नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम सागर, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा जर्मनी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी को मित्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज आप सभी विभिन्न प्रांतों से इस मंच पर जुड़े हैं, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं अपनी कविता के कुछ अंश से शुरुआत करना चाहता हूं, जो कुछ इस तरह है। दोस्ती के कई किस्से मशहूर हुए हैं, दोस्ती के कई किस्से मशहूर हुए हैं, क्योंकि दोस्त पाके ही हम सब भरे हुए हैं। दोस्ती दोस्ती दो या अधिक व्यक्तियों के बीच के पारस्परिक लगाव का संबंध है। दुनिया में दोस्ती यानी मित्रता एक ऐसा रिश्ता बनाया गया है जो कि हर उम्र के लोगों के लिए। मित्रता के कई रूप होते हैं। इन रूपों में देशगत भिन्नताएं भी होती हैं, किंतु कुछ विशेषताएं हर प्रकार की मित्रता में मिलती हैं, जैसे कि आसक्ति, संवेदना, सहानुभूति, ईमानदारी, करुणा, पारस्परिक समझ, भरोसा आदि। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए मित्रता दिवस कहीं फरवरी में, कहीं जून में, कहीं जुलाई में, तो भारत में अगस्त में मनाई जाती है। सन 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अतः आज की गोष्ठी भी मैत्री को समर्पित है। इस गोष्ठी की शुरुआत पिछले वर्ष हमारे मित्र कन्हैया जी के सहयोग से हो पाया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, फिर से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। विगत वर्ष इस कार्य का आयोजन बर्मिंघम के गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय और हानोवर के FOID के संयुक्त तत्वावधान में हुआ था। पर आज यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष के कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास, ई पत्रिका ऑस्ट्रेलियांचल, कुवैत के अंजुमन पंखुड़ी, जर्मनी के DIG ब्रेमन से इंडो जर्मन सोसाइटी, इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन निर्मित जो कि जर्मनी की है, इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ हार्बर्ग जो जर्मनी से है, उन लोगों का सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं हृदय तल से अपना आभार प्रकट करता हूं। जो लोग इस मंच से पहली बार जुड़े हैं, उन्हें कुछ शब्दों में FOID के बारे में बता देना चाहता हूं। फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा यानी FOID एक ऐसी संस्था, एक ऐसा मंच है जो विविध रुचियों और जरूरतों वाले व्यक्तियों को एक साथ लाता है, जो उन्हें पेशेवर, शैक्षणिक, मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समाज में योगदान करने में सक्षम बनाता है, अवसर प्रदान करता है। 2022 में FOID ने 30 से अधिक संगठनों का साथ प्राप्त किया, जिसमें 100 से अधिक व्यक्तियों ने योगदान किया और कई सौ लोगों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। यह सिलसिला इस वर्ष भी जारी है और इसकी विविधता मैं इस बात से बताना चाहता हूं कि पिछला कार्यक्रम आज से कुछ सप्ताह पहले जर्मनी में धरातलीय रूप में हुआ, हैनोवर में, जो नेशनल डॉक्टर्स डे था, इंडिया का जो नेशनल डॉक्टर्स डे, उसको हमने सेलिब्रेट किया। तो अनेकों पहल है इस संस्था की, आप आज शामिल हुए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि आप आगे जुड़ें और आगे चीजों को बढ़ाएं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हिंदी के बहुत सारे प्रेमी जुड़े हैं, कुछ आज के प्रख्यात वक्ता हैं तो कुछ श्रोता भी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस अंतरंगी कार्यक्रम के द्वारा हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए और जो बाद में सामाजिक माध्यमों पर देखेंगे, उनके लिए भी कुछ यादगार क्षण बनाने में सफल हों। आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के दौरान आप अपनी प्रतिक्रिया मैसेज पर लिखकर वक्ताओं तक अपनी उल्लास और सराहनाओं को पहुंचाते रहें, उनका उत्साह बढ़ाते रहें। समय समय पे मैं भी उनको पढ़ने की चेष्टा करूंगा। अब कार्यक्रम की सफलता तो इसी बात पर निर्भर करेगी कि कितने लोग कितने अच्छे से सुनते हैं और कितना अच्छा सुनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुने अच्छे से और सुनाएं भी अच्छे से। तो माफी चाहता हूं, कुछ समस्या आ गई है हमारे कंप्यूटर पे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का परिचय सबसे पहले कन्हैया जी से करवाना चाहता हूं, क्योंकि कन्हैया जी हमारे कार्यक्रम को पिछले साल शुरुआत करने में मदद किए थे। तो और कार्यक्रम को शुरुआत के लिए कन्हैया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। पर उसके पहले मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग तो जानते हैं उनके बारे में, पर जो शायद नहीं जानते हैं कि कन्हैया जी इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में रहते हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं और स्वभाव से कवि। आप समसामयिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक मसलों पर लिखते रहते हैं।
25 सालों से विदेश में रहने के बावजूद भी आपके अंदर देश, अपने देश और बिहार की खुशबू भरी हुई है। आपकी कविताओं में, आपकी गजलों में, आपकी मुक्तक में भारत में जो हो रही घटनाएं हैं वो साफ साफ झलकती हैं कि आप उससे प्रभावित होते हैं और उनको शब्दों में पिरोते हैं। आप फ्री वर्स, गजल और व्यंग तीनों विधा में लिखते हैं। आपकी 3 कविता संग्रह की किताबें छप चुकी हैं और चौथी प्रकाशाधीन है। तो मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए। कन्हैया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार गौतम साहब। पहले तो मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा और विशेषकर मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये अंतर्राष्ट्रीय जो मित्रता दिवस पर ये दूसरा कार्यक्रम आप आज इस बार आयोजित कर रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, और पहले प्रोग्राम की जो सफलता है उसके बारे में आपने जिक्र किया है। तो हम सब इस बात से बहुत कृतार्थ हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं आप लेके आ रहे हैं और आप काफी इसमें सक्रिय रहते हैं। तो आपने मुझे आमंत्रित किया है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आ रहा हूं। तो आपका बहुत बहुत आभार। मैं जैसा कि आपने कहा कि वो मैं सब भाषाओं पे विधाओं में लिखता हूं, तो इस बार क्योंकि समय की सीमा है 3 से 4 मिनट पर समाप्त करनी है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ मैं मुक्तक दोस्ती के ऊपर बोलकर और एक दोस्ती पर छोटी सी कविता जो मेरी किताब संग्रह किताब जिंदगी से है वो बोलकर मैं तो और भी जो हमारे जो रचनाकार हैं उनको बुलाना चाहूंगा। तो मुक्तक की शुरुआत आप ऐसे देखें कि मैं दोस्तों के साथ मिल बांट कर तो रहता हूं, मैं दोस्तों के साथ मिल बांट कर तो रहता हूं, कभी पुचकार कर कभी डांट कर तो रहता हूं, सोच समझ कर बेहतरी के साथ निर्वाह कर सकूं, सोच समझकर बेहतरी के साथ निर्वाह कर सकूं, अच्छाई बुराई सब काट छांट कर तो रहता हूं, अच्छाई बुराई सब काट छांट कर तो रहता हूं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद सब लोगों का। और ये दूसरा मुक्तक देख लें कि अगर आप मैं दोस्ती को विभिन्न चीजों से जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये दूसरा मुक्तक देखें कि आपके पास अगर आपके पास दोस्ती की दौलत है तो डर नहीं लगता। बिल्कुल आपके सही, बिल्कुल पास सही। अगर दोस्ती की दौलत है तो डर नहीं लगता, यह वो अंधाधुन कमाई है जिसके ऊपर कर नहीं लगता, बचपन की कुट्टी 2 उंगलियां जोड़ते ही सुलझ जाती थी, बचपन की कुट्टी 2 उंगलियां जोड़ते ही सुलझ जाती थी, बड़ों की तरह उन्हें रूठने मनाने में उम्र भर नहीं लगता, बड़ों की तरह उन्हें रूठने मनाने में उम्र भर नहीं लगता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बचपन की दोस्ती की तरह धन्यवाद। आगे भी बनती रहे। और ये देखिए कि मित्रता को मैंने जात पात से जोड़ने की कोशिश की है कि मित्रता यह अधिकार नहीं देती छुआछूत रखना, मित्रता यह अधिकार नहीं देती छुआछूत रखना, लग जाए अगर गांठ इसमें तो भी मजबूत रखना, हो सके तो इसको संदेह की तीव्र लौ से बचाना, हो सके तो इसको संदेह की तीव्र लौ से बचाना, दोस्ती का दिया प्रगाढ़ तेल से फलीभूत रखना, दोस्ती का दिया प्रगाढ़ तेल से फलीभूत रखना। और देख लें कि दोस्ती महसूसने की चीज है, नजरिए से देखने की चीज है, दोस्ती सुकून तो देती है मगर करीने से सहजने की चीज है, करीने से सहजने की चीज है। और एक और देख लें प्रयोग कि हमने दोस्ती के बीच रकीब आने न दिया, हमने दोस्ती के बीच रकीब आने न दिया, अपनी आशाओं के बीच नसीब आने न दिया, मेरी यादों की दरख्त पर उग आई हैं कई पत्ते, मेरी यादों की दरख्त पर उग आई हैं कई पत्ते, उम्र की खिजा को हमने करीब आने न दिया, उम्र की खिजा को हमने करीब आने न दिया। एक दो और मुक्तक देखें कि दोस्ती के बीच दूरियां नहीं होती, दोस्ती के बीच दूरियां नहीं होती, कोई कभी मजबूरियां नहीं होती, दोस्ती एक अंदाज अलग देता है,
दोस्ती एक अंदाज अलग देता है, भेदभाव जी हजूरियां नहीं होती, भेदभाव जी हजूरियां नहीं होती। और एक दो और मैं बोल के फिर तब मैं एक कविता पढ़ूंगा कि हमारी दोस्ती के बीच अगर मगर नहीं होता, हमारी दोस्ती के बीच अगर मगर नहीं होता, दोस्ती पर वजन हो तो इधर उधर नहीं होता। हम भरोसा करते हैं मित्र की शख्सियत पर, हम भरोसा करते हैं मित्र की शख्सियत पर, संतुलन बनाए रखते हैं जो जेर जबर नहीं होता, जो जेर जबर नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब कन्हैया जी, छा गए। बहुत बहुत एक और देख लीजिए कि दोस्ती को हक के तहत देखिए जनाब, दोस्ती को हक के तहत देखिए जनाब, जीभ पर घुलती है शहद देखिए जनाब, शक का खारापन इसे छू नहीं सकता, शक का खारापन इसे छू नहीं सकता, साथ साथ शरद गरम देखिए जनाब, साथ साथ शरद गरम देखिए जनाब। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक आपको एक छोटी सी अपनी रचना सुना दूं दोस्ती के ऊपर। इसको मैंने कोशिश की है जोड़ने की चने के बीज से, जो हमारी मेरी जो कविता है किताब जिंदगी की उससे ली गई है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी इस किताब जिंदगी पर कुंवर बेचैन साहब ने अपना अपना उसमें डाला था, उनकी भूमिका आई थी। मैं उसको थाती के रूप में लेता हूँ। प्रगीत साहब और भावना जी उपस्थित हैं। मैं हमेशा कुंवर साहब को अपने बड़े भाई और अग्रज के रूप में लेता हूँ। उनका आशीर्वाद है जो उनके चले जाने से बिल्कुल हम लोग के बीच से हट गया है। और देखिए दोस्ती, दोस्ती चने के बीज की तरह है, दोस्ती चने की बीज की तरह है, जिसे स्वार्थ के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ पर छोड़ दो तो सूख जाएगा, जल के तल में छोड़ दो तो सड़ जाएगा। उसे विकसित फलदायक पौधा बनाना है तो उसे सौहार्द की धरती पर बो, सद्व्यवहार की नमी, प्रेम की धूप और उदारता की हवा दो, और फिर सुनिश्चित करो कि इन तत्वों का अनुपात समुचित और निरंतर बना रहे और दोस्ती फलता फूलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए गौतम साहब। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि 2-3 लोगों को मैं बुलाऊं और उनके बारे में परिचय देकर उनकी कविताएं सुनूं, और उसके बाद मैं फिर गौतम साहब को मैं वो आपके सुपुर्द करना चाहूंगा मंच। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, थोड़ा कार्यभार संभालने के लिए थोड़े मोड़े साथ साथ काम आसान हो जाता है, बहुत शुक्रिया। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आपसे निवेदन है। जी जी, तो मैं अब चाहूंगा कि जो वन डाउन बैट्समैन के रूप में मैं प्रगीत साहब को बुलाऊं। प्रगीत कुंवर साहब आए वो मंच पर। मैं चाहूंगा कि एडमिन उनको स्पॉटलाइट पर लाए। प्रगीत साहब के बारे में कुछ बातें बोलना चाहूंगा। ये इनकी पैदाइश जो है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की है, लेकिन ये सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में ये रह रहे हैं, काफी दिनों से हैं, काफी सालों से हैं, और वहाँ ऑस्ट्रेलियन कंपनी में ये डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस के हैं। इन्होंने काफी शिक्षा हासिल की है, लेकिन इनका जो लगाव है वो साहित्य के प्रति बना रहा। मैं समझता हूँ कि ये विरासत में इनको मिली है, और ये इन्होंने अपना एक दोहा संग्रह भी प्रकाशित किया है। ये सारी विधाओं में लिखते हैं, आप जो भी उठा लें, दोहे हो, हाइकू हो, तांता हो, स्टेडोका हो, गीत, गजल, माहिया, सारी चीजों में लिखते हैं। उसकी वानगी हम लोग देखेंगे। और देश विदेशों में ये रेडियो से जुड़े हुए हैं, टीवी के चैनल से जुड़े हुए हैं, और काफी इनका काव्य पाठ और साक्षात्कार होता रहता है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से इनको पुरस्कार मिला है, और इनकी अभिरुचि, जैसा मैंने कहा, वो अध्ययन के साथ साथ संगीत काव्य और साहित्य लेखन में भी है। और ये हमारे बड़े भाई तुल्य कुंवर साहब के सुपुत्र हैं, और मैं चाहूंगा कि वर्गीस साहब मंच पर आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद आपका डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी। आप ही बदौलत आज हम यहाँ पर हैं, और आप सबका स्नेह पाकर बहुत अभिभूत होते हैं। और धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर गौतम सागर जी का भी, जिन्होंने आज इस समृद्ध मंच से हमें जोड़ा। और आप सभी लोग जो हमारे साथ आज इस डायस पर हैं, उन सबको नमन करते हैं, और जो लोग देख रहे हैं उन सबको भी नमन करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया मित्रता दिवस है, तो वास्तव में मित्रता
के बारे में जितना आपने अभी कहा कन्हैया जी, वो भी हर चीज आपने उसमें कवर की है, हर कोने को आपने छुआ है। एक प्रयास अपना भी है उसमें, देखिएगा एक गजल के तौर पर कुछ कहने की कोशिश की है मित्रता के लिए। देखें, जो हर मुश्किल में काम आए वही है दोस्ती सच्ची। क्या बात है, वाह, बहुत जो बढ़िया। हर मुश्किल में काम आए वही है दोस्ती सच्ची। सदा उसका सलाम आए वही है दोस्ती सच्ची। हम लोग चाहते हैं कि सब दोस्त एक दूसरे को चाहे गुड मॉर्निंग कुछ करके जो सलाम करते हैं, वही सच्ची दोस्ती का प्रतीक है कि सदा उसका सलाम आए वही है दोस्ती सच्ची। और देखें, क्या बात, अगर बैठे अकेले में लगे हम सोचने पहला, अगर बैठे अकेले में लगे हम सोचने पहला, जहन में वो ही नाम आए वही है दोस्ती सच्ची। बहुत बढ़िया, बहुत जहन बढ़िया। में, धन्यवाद, बहुत जहन में वो ही नाम आए वही है दोस्ती सच्ची। और देखिएगा, दोस्ती को एक अलग परिभाषा में परिभाषित करने की कोशिश की है। स्वागत बिना है। संकोच के जिससे कोई भी बात कहने में, वाह, वाह, बिना वाह। संकोच के जिससे कोई भी बात कहने में, नहीं कोई विराम आए वही है दोस्ती क्या सच्ची। बात, वाह वाह, क्या नहीं बहुत बात है, बढ़िया, क्या बात है। कोई बहुत बढ़िया। विराम आए वही है दोस्ती सच्ची। हमारे सुख में या दुख में हमारे साथ में हो वो, हमारे सुख में या दुख में हमारे साथ में हो वो, भले कोई मुकाम आए वही है वाह दोस्ती वाह वाह, क्या सच्ची। बात है, क्या बहुत बात है। बढ़िया, भले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कोई बढ़िया। मुकाम आए वही है दोस्ती सच्ची। ढले जब रोज ये सूरज बिताई साथ में उसके, ढले जब रोज ये सूरज बिताई साथ में उसके, हमें वो याद शाम आए क्या बात है, वही है क्या दोस्ती बात है, क्या सच्ची। बात है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हमें वो याद शाम आए वही है दोस्ती सच्ची। और देखिएगा, अगर चर्चा कभी हो दोस्ती की तो वहां केवल, अगर चर्चा कभी हो दोस्ती की तो वहां केवल सुदामा और श्याम आए वही है वाह, दोस्ती क्या बहुत बढ़िया, बात है, क्या बात बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुदामा और श्याम आए वही है दोस्ती सच्ची। और आखिरी शेर रखता हूँ, थोड़ा सा उसको माहौल बदलने के लिए, थोड़ा सा एक नाजुक सा स्वागत है, शेर है, देखें। स्वागत है। अगर तबीयत हमारी हो जरा नासाज सी जिस दिन, अगर तबीयत हमारी हो जरा नासाज सी जिस दिन, तो उसको भी जुकाम आए क्या बात है, वही है बहुत बढ़िया, बहुत दोस्ती बढ़िया, सच्ची। बहुत तो बढ़िया। उसको भी जुकाम आए वही है दोस्ती दोस्ती सच्ची। सच्ची। जो हर अद्भुत। मुश्किल में काम आए
वही है दोस्ती सच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अद्भुत अद्भुत। क्या बात है प्रगीत साहब, बहुत बढ़िया। और आपने जिस अंदाज में तरन्नुम में आपने सुनाया है, बिल्कुल कुंवर साहब की याद आ गई। कुंवर साहब भी अरे इसी ढंग से तरन्नुम में सुनाया करते थे और हर शेर बोलता हुआ है। पूरी गजल आपने जो कही है, वो एक एक जो मिसरा है वो सच में बहुत मायनेदार है। और बहुत आप बहुत देखेंगे, आभार। और अगर आप देखेंगे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं तो एकदम जैसा आप बोल रहे हैं कन्हैया जी, सब लोग वही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संगीता जी ने तो लिखा है कि बहुत सुंदर परिभाषा दी है दोस्ती की। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल आभार। बिल्कुल। तो बहुत अब बढ़िया। इस कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं गौतम साहब, गौतम सागर साहब को मैं बुलाना चाहूंगा। गौतम सागर साहब किसी भी परिचय के मुस्तहक नहीं है। उनका जो योगदान है हर चीजों में, आप देखें, वो इसके फेडरेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा के संस्थापक हैं और काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। पेशे से ये इंजीनियर हैं, लेकिन आप देखें कि इनकी जो पैठ है वो साहित्य में इतनी ज्यादा है कि हमेशा अपने आप को जोड़े रहते हैं। वो चाहे वो अगर मान लीजिए कि वो कोविड का समय हो 2020 में, उसी दौरान मेरा इनसे संबंध बना और मेरी दोस्ती सिर्फ 3 साल ही पुरानी है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि बहुत निकटतम मित्र में से हैं वो। और उन्होंने इस दौरान बहुत सारे कार्य किए हैं। 2020 से पूरे जर्मनी को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि कैसे आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लोगों को जोड़ सकते हैं, बहुत सारे चैरिटी वर्क कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक अच्छे इंसान है, कर्तव्यनिष्ठ एक अच्छे इंसान है। आप इनसे बात करें, मेरी तो इनसे बातचीत हमेशा हुआ करती है, हफ्ते में 1-2 बार, और हम लोग घंटों बात करते हैं। तो आप सोचिए कि 3 साल की दोस्ती में आप किसी से घंटों बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनका जो लगाव है वो शैक्षणिक, व्यवसायिक, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब कार्यक्रम का वो संयोजन करते हैं और संचालन करते हैं। कई मंचों पर इनके कार्यक्रम हुआ करते हैं। आप YouTube में इनका नाम डालें, आप बहुत सारी चीजें इनकी देख पाएंगे। इनके बारे में मैं बोलना शुरू करूं तो मैं आधे घंटे में बोलता रह जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको विराम देकर मैं गौतम साहब को बुलाऊं और गौतम साहब आए और अपनी जो रचनाएं हैं वो इस फोरम पर रखें। स्वागत है गौतम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, इतना खूबसूरत परिचय देने के लिए। बात है कि ओपनिंग बल्लेबाज और फर्स्ट डाउन ने इतना कुछ कर दिया है कि अब तो बहुत ही। कन्हैया जी अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। ओके, तो मैं वही कह रहा था कि आप लोगों ने इतनी अच्छी शुरुआत की है कि अब सेकंड डाउन का तो देखते हैं क्या हो पाता है, क्या बन पाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं काफी दिनों से जर्मनी में हूँ, करीब 2 दशक हो गए। तो जर्मनी में मैंने जो महसूस किया कि यहाँ कॉफी का बड़ा ही अनूठा प्रेम है कॉफी के लिए। और जो उसके समझ और उसकी जो महत्वता है उसको मैंने दोस्ती से जोड़ते हुए कविता के रूप में रखने की कोशिश की, क्योंकि जो कॉफी का जो क्रेज है यहाँ पे उसको मैं रोज देखता हूँ। जैसे कि कहीं पे आप देखते होंगे इंस्टेंट कॉफी पीते हैं, कहीं पे फिल्टर कॉफी पीते हैं भारत में। पर यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे बरिस्ता वाली कॉफी, उसमें बड़ा बारीकी होता है, कौन सा दाना आप लेते हैं, उसको कितना पीसते हैं, कितना ठोकते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरा एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस से मैं रोज गुजरता हूँ, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी कॉफी का मशीन है और हम सब लोग बड़े मन से बनाते हैं और पीते हैं, मजा आता है। तो जैसे कि उसमें बारीकी होती है, वैसे ही दोस्ती में भी बहुत सारी बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है। तो उसको मैंने जोड़ने की एक कोशिश की है। बाकी आप लोग बताएंगे कहाँ तक मैं सफल हो पाता हूँ। तो शुरू करता हूँ। स्वागत है गौतम साहब, स्वागत। अच्छी कॉफी के लिए साजो सामान चाहिए, पक्की दोस्ती के लिए भरपूर इंसान चाहिए। क्या बात है। हर कॉफी में कॉफी का रंग वस्तुतः होना चाहिए। हर कॉफी में कॉफी का रंग वस्तुतः होना चाहिए। हर इंसान में दोस्ती का जज्बा मुसलसल होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छी कॉफी के लिए साजो सामान चाहिए, पक्की दोस्ती के लिए भरपूर इंसान चाहिए। काफी नहीं कॉफी का रंग, इंस्टेंट कॉफी में भी कॉफी का रंग होता है। हर कॉफी में देखेंगे कॉफी का रंग लगभग होता ही है, पर क्या वो खास है? नहीं, स्वाद जो होती है वो खास होता है, जो एक दूसरे से अलग करता है। तो मैं लिखता हूँ कि काफी नहीं कॉफी का रंग, स्वाद खास होना चाहिए, दोस्ती के जज्बे में दोस्ताना खलवते खास होना चाहिए। क्या बात है। उत्तम कॉफी निष्कर्षण के लिए, जब आप देखते होंगे कॉफी निकलता है तो पानी का प्रेशर और सब एक सही सामंजस्य होना चाहिए उसमें। तो उसको मैं लिख रहा हूँ, उत्तम कॉफी निष्कर्षण के लिए पानी और कॉफी में सामंजस्य होना चाहिए। अटूट काल निरपेक्ष दोस्ती के लिए जज्बाते दिल में तालमेल होना चाहिए। क्या बात है।
अच्छी कॉफी के लिए साजो सामान चाहिए, पक्की दोस्ती के लिए भरपूर इंसान चाहिए। अब जैसे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक बार जब हम कॉफी चाहें कि मशीन से अगर अच्छी कॉफी बनाना चाहें तो वो रिकमेंडेशन होता है कम से कम 9-10 बार प्रेशर होना चाहिए, तभी आपकी अच्छी कॉफी बनती है। तो मैंने उसको लिखा है खास कॉफी के लिए जो दबाव 9 बार चाहिए, पक्की दोस्ती के लिए कुछ तो बरस चाहिए। कॉफी का पिसा दाना ठोका पीटा होना चाहिए, दोस्ती का अंकुरित दाना परिपक्व होना चाहिए। अच्छी क्या बात कॉफी के लिए साजो बहुत सामान चाहिए, पक्की दोस्ती के लिए भरपूर इंसान चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कॉफी का घूंट पीकर तरोताजा एहसास होना चाहिए, दोस्तों से मिलकर प्रफुल्लित मिजाज होना चाहिए। कॉफी भी होना चाहिए, दोस्त भी होना चाहिए, इस नश्वर संसार में तनाव मुक्त मन और प्रफुल्लित मिजाज होना चाहिए। अच्छी कॉफी के लिए साजो सामान चाहिए, पक्की दोस्ती के लिए भरपूर इंसान चाहिए। दोस्ती और कॉफी दोनों साथ होना चाहिए, मोहब्बत का पैगाम देते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है गौतम साहब। मुझे लगता है कि दोस्ती को कॉफी से जोड़ने की जो आपने कोशिश की है, संभवतः इस तरह की कोशिश पहले नहीं हुई है। मैं लोगों का कमेंट्स देख रहा हूँ, लोगों ने कहा है कॉफी पे बिल्कुल नहीं रचना है। तो बहुत बहुत इस नए आयाम से इस दोस्ती को जोड़ने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। इसके पहले कि मैं भावना जी को बुलाऊं, मैं 4 पंक्तियां जरूर बोलना चाहूंगा कि स्वार्थ बने आधार तो उसे मित्रता नहीं कहते, स्वार्थ बने आधार तो उसे मित्रता नहीं कहते, खींचतान की निरसता को अस्मिता नहीं कहते, मतभेद भले हो आपसी मन भेद न हो, मतभेद भले हो आपसी मन भेद न हो, विरोध भलाई लाए तो उसे शत्रुता नहीं कहते, विरोध भलाई लाए तो उसे शत्रुता नहीं कहते। अब मैं चाहूंगा, धन्यवाद, अब मैं चाहूंगा कि भावना जी को मैं बुलाना। भावना जी का जो भावना जी कुंवर साहब की ये है धार्मिक धर्म पत्नी है और कुंवर साहब की वो पुत्र वधू हैं, और हिंदी से इनका जो लगाव है, मैं इनका जो इनका परिचय देख रहा था तो इतनी सारी चीजें में इनसे जुड़ी हुई है, ये सारी बातें मुझे बतलाना बहुत मुश्किल होगा। मैं चुन के बाद उसे बतलाऊंगा कि ये भी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और इन्होंने हिंदी और संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप लोग ये PhD या पोस्ट ग्रेजुएशन इनका हिंदी संस्कृत में किया हुआ, और ये पेशे से जो है वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में भी इनको काफी इनको शिक्षा इन्होंने हासिल की है। और ये जो ऑस्ट्रेलियांचल जो है वो एक ई पत्रिका है, साहित्यिक हिंदी ई पत्रिका, उसकी जो संपादिका है और इनकी कई सारे पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, 21 की संख्या में है। और वो आप इससे जान सकते हैं कि इनकी हिंदी में कितनी पैठ है। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय के BA के पाठ्यक्रम में इनकी कई रचनाएं पढ़ाई जाती है, ये और भी एक बहुत बड़े मेयार की बात है। काव्य पाठ इंटरव्यू ऑस्ट्रेलिया और भारत के रेडियो में और टीवी में ऑनलाइन करती हैं और सामना भी करती हैं। कई सम्मान इनको मिले हैं, 1-2 के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये कविता कोश सम्मान, हिंदी रत्न सम्मान और इप्सा अवार्ड, प्रवासी साहित्य सम्मान, कई सम्मानों से इनको प्रदान किया गया है। और इनका अपना वेबसाइट है, आप australianchal.com करके इनका वेबसाइट है। मैं चाहूंगा कि भावना जी आए और अब दोस्ती के ऊपर अपनी रचनाएं रखें। स्वागत है भावना जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। गौतम साहब इनको अनम्यूट कर दें आप। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, बहुत बहुत आभार आपका इस मंच से जोड़ने के लिए, और डॉक्टर गौतम सागर जी आपका भी बहुत आभार व्यक्त करती हुई, इतना खूबसूरत मंच आपने प्रदान किया है और ये मित्रता दिवस पर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के साथ सभी को, सुनने वालों को और मंच को प्रणाम करते हुए सभी को मित्रता दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और सीधे अपनी एक गजल पर आती हूँ, मतलब कुछ ऐसे है, देखिएगा। सही जो दोस्त मिल जाए तो दुनिया ही बदल जाए,
क्या बात है। सही जो दोस्त मिल जाए तो दुनिया ही बदल जाए। मेरे दिल की ये बगिया और भी ज्यादा महक जाए। मेरे दिल की ये बगिया और भी ज्यादा महक जाए। मेरा ये दिल कभी भी जब परेशानी से घिर जाए। मेरा ये दिल कभी भी जब परेशानी से घिर जाए, वो आकर कुछ करे ऐसा, वो आकर कुछ करे ऐसा कि बस मुस्कान खिल जाए। वो क्या बात है, बहुत आकर बढ़िया। कुछ करे ऐसा कि बस मुस्कान खिल जाए। ये बहुत शुक्रिया। स्वागत है। और देखिएगा, ये दुनिया तो भरे जख्मों को भी मेरे पूरे दे है। ये दुनिया तो भरे जख्मों को भी मेरे पूरे दे है। मगर जो दोस्त है वो मेरे जख्मों को भर जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुनिया तो भरे जख्मों को भी मेरे पूरे दे है। मगर जो दोस्त है मेरा मेरे जख्मों को भर जाए। वो मेरा दोस्त है ऐसा, मुझे उस पर यकीन है ये। वो मेरा दोस्त है ऐसा, मुझे उस पर यकीन है ये। बचा लेगा मुझे वो घर कदम मेरा महक जाए। वाह वाह, क्या बात बहुत है। बढ़िया, बचा बहुत बढ़िया, लेगा बहुत बढ़िया। मुझे वो घर कदम मेरा महक जाए। बहुत शुक्रिया। और देखिएगा, घिरूं मैं जब भी तूफानों में और ना रास्ता सूझे। घिरूं मैं जब भी तूफानों में और ना रास्ता सूझे। वो मेरा दोस्त ही है जो मेरी मुश्किल से लड़ जाए। वो मेरा दोस्त ही है जो मेरी मुश्किल से लड़ जाए। और अंतिम शेर पेश करती हूँ, देखिएगा। स्वागत है, वो इरशाद। जो भी दुश्मनी उसको बदल दे दोस्ती में हम। शुक्रिया। को जो भी दुश्मनी उसको बदल दे दोस्ती में हम। हमारे बीच नफरत की हर एक दीवार गिर जाए। हमारे बीच नफरत की हर एक दीवार गिर जाए। सही जो दोस्त मिल जाए तो दुनिया ही बदल जाए। मेरे दिल की ये बगिया और भी ज्यादा महक जाए, और भी ज्यादा महक जाए। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। है। सुंदर आवाज, सुंदर प्रस्तुति, एक एक शेर बोलता हुआ आपने जो तरन्नुम में सुनाया है वो एक बानगी के तौर पर जो सुनाया है, उसी से महसूस होता है कि आपके अंदर की जो प्रतिभा कितनी जबरदस्त है। मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके पहले कि मैं गौतम साहब को बुलाऊं और उन्हें मैं मंच सौंपूं, ये 4 पंक्ति मैं बोल के गौतम साहब को मंच सुपुर्द कर दूंगा कि कुछ ऐसी तवज्जो हमारी मुहिम में रहे। 4 पंक्ति आपकी दोस्ती पर देख लें कि कुछ ऐसी तवज्जो हमारी मुहिम में रहे, दोस्ती सम्मान बनकर प्यार के वसीम में रहे,
गरीब के प्यार को अमीर के प्यार से कम मत आंको, गरीब के प्यार को अमीर के प्यार से कम मत आंको, सस्ती दाल की ताकत महंगे हलीम में रहे, सस्ती दाल की ताकत महंगे हलीम में रहे। हलीम एक बढ़िया मीट का प्रिपरेशन होता है, तो हमने जोड़ने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब, और मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं सह संचालन कर पाऊं। आपका आभार, और मंच में आपको सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी आपके अटूट सहयोग के लिए, इतना अच्छा सुंदर संचालन करने के लिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपके स्तर को मेंटेन रखूं आगे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए अपने धुरंधर गजलकार, आज के काफी सारे धुरंधर गजलकार हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही प्रतिभावान गजलकार हैं हमारे प्रिय कपिल जी, उनको बुलाना चाहूंगा जो बेल्जियम से जुड़ रहे हैं। आप एक एक्टर, लेखक और जर्नलिस्ट हैं। आप जहां साहित्य समाचार के अध्यक्ष हैं, वहीं हिंदी की गूंज टोक्यो जापान के साहित्य संपादक भी हैं। हिंदी खबर न्यूज टीवी चैनल के लिए बेल्जियम से विशेष संवाददाता भी हैं। तो आपके अनेकों रूप हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान यूरोप एशिया के फाउंडर भी हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में 4 गजल संग्रह, 1 मुक्तक संग्रह, 1 इंग्लिश पोएम शामिल है। पलवसा जो कि एक गजल संग्रह है, हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में प्रकाशित हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। तो कपिल जी आपका स्वागत है, हम बेताब हैं, आप आए और बस छा जाएं। आप अनम्यूट कर लें पगीत जी, कपिल जी। हाँ नमस्कार, नमस्कार गौतम जी, नमस्कार कन्हैया जी, आपको नमस्कार करता हूँ। प्रगीत जी नमस्कार, भावना जी नमस्कार, और श्वेता जी मास्को से आपको नमस्कार है, और विश्वास भाई हॉलैंड से जुड़े हैं उनको भी नमस्कार है, और संगीता पंखुड़ी जी बहुत ही एक्टिव रहती हैं उनको भी नमस्कार है, और अनीस अहमद जी जद्दा से जुड़े हैं सऊदी अरब से, उनको भी नमस्कार करता हूँ। और शुरू करता हूँ। मैं नजरें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, मैं नजरें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, और करता वही हूँ जो मैं ठान लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं नजरें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, और करता वही हूँ जो दिल में ठान लेता हूँ, और सदा जिसकी सुन लेता है मेरा दिल, बस उसको अपना दोस्त मान लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गजब। और सदा जिसकी सुन लेता है मेरा दिल, उसको बस अपना दोस्त मान लेता हूँ। बहुत बहुत उम्दा। दोस्ती का दिन है, और देखिए दोस्ती, मुझे मालूम नहीं था कि ये भी ब्लू कलर की शर्ट पहन के आएंगे ये, और मैंने भी वही टी शर्ट पहनी है सेम, तो मैंने और तीनों ब्लू कलर शर्ट को एक साथ रख दिया है। गौतम जी मुझे मालूम नहीं था कि आप ये पहन के आने, और देखो कैसे आपकी दोस्ती है कि मेरे को भी वही पहना दिया आपने। और अगला शेर अर्ज है, दोस्त तो दोस्त है हकीकत जान लेते हैं, दोस्त तो दोस्त है हकीकत जान लेते हैं, बिना बोले हमारी वो जरूरत जान लेते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। हमारी वो जरूरत मान लेते हैं, जब तेज वो तो मचल उड़ते हैं लड़ने को, चले तेज जब तो वो मचल उड़ते हैं लड़ने को, हवाओं की सभी शरारत दीपक जान लेते हैं। अरे वाह, हवाओं की सभी दीपक शरारत जान लेते हैं, और जिन्होंने वक्त के गेसों की लठ सुलझाई है यारों, मुसीबत से भरे कदमों की दस्तक जान लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे होते हैं दोस्त, और कुछ ऐसे भी होते हैं, तो थोड़ा सा एक अलग सा रूप भी दिखा देता हूँ दोस्तों का। खासकर पुरुष मित्र तो कुछ ज्यादा ही बदमाश भी होते हैं, जब तक एक दूसरे की टांग न खींचे उन्हें मजा ही नहीं आता। अरे सर अब सब सेम हो गया है, कोई मतलब कि पुरुष और क्या कहते हैं स्त्री में कोई वो नहीं रहा है, कोई भेदभाव रहा नहीं, लिंग आजकल वर्ल्ड में सब सेम है। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। आज फिर वो हमसे किनारा कर गया, आज फिर हमसे किनारा कर गया, और ऐसी हरकत वो दोबारा कर गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज फिर हमसे किनारा कर गया, ऐसी हरकत वो दोबारा कर गया, दोस्त की सूरत में जो आया था यहाँ, दोस्त की सूरत में जो आया था यहाँ, कत्ल किस्तों में हमारा कर गया।
अरे बात वाह, है, क्या बात है, बात है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात कत्ल है, बहुत किस्तों खूब, में हमारा कर गया, बहुत खूब। दुश्मन की थी नहीं ऐसी मजाल, दुश्मन की थी ऐसी मजाल, फर्स्ट अब हमको एक प्यार कर गया, वाह 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 वाह, क्या फर्स्ट बात हमको है। एक प्यार कर गया। और एक गजल है यहीं से, बेवफा जब भी यार होता है, बेवफा जब भी यार होता है, तीर सा दिल के पार होता है, बेवफा जब भी यार होता है, तीर सा दिल के पार होता है, शक जो आ जाए एक बार दिल में, शक जो आ जाए एक बार दिल में, खत्म फिर एतबार होता है, क्या बात अरे है, वाह, बिल्कुल क्या सही, बात है, बिल्कुल बहुत सही खत्म बात। फिर एतबार होता है। और बेदिली से, और बेदिली से जो कोई गुल भी दे फूल, बेदिली से जो कोई गुल भी दे, गुल भी मालूम खार होता है, क्या बात गुल है, भी क्या मालूम खार बात होता है। है। क्या कांटा। बात है। और इस शेर पे गौर फरमाइएगा, मेरे इस शेर बहुत दिली के करीब है। बेदिली से जो कोई गुल भी दे, गुल भी मालूम खार होता है, और लोग चुनते हैं फूल भी वही, और लोग चुनते हैं फूल भी वही, जिसके रुख पे निखार होता है। बिल्कुल सही, क्या बात बात, है, क्या क्या बात लोग है। बात है। चुनते हैं फूल भी वही, जिसके रुख पे निखार होता है। बोलता हुआ शेर है, बहुत बढ़िया। और हाल और हाल अपना उसी को है मालूम, और हाल अपना उसी को है मालूम, जिसकी इस्मत पे वार होता है, बहुत क्या जिसकी बात है। इस्मत पे वार, बहुत जिसके इज्जत पे वार होता है, इस्मत, जिसकी इस्मत हाल पे उसी वार को होता है है, मालूम, हाल उसी को वाह है वाह, मालूम, जिसकी इज्जत पे वार होता जिसकी है। वाह, इस्मत क्या पे बात, वार होता है। धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात, क्या बहुत तो बात मैं है, मंच क्या आपको बात है। सौंपता हूं, सर। तो मेरे ख्याल से वक्त पूरा हो गया। नमस्कार। बहुत 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 बढ़िया बहुत बहुत कपिल शुक्रिया, साहब, एकदम बहुत आप छा बढ़िया। गए। आप तो एकदम मतलब क्या कहें उसको, वक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, था कि आपने जो बातें रखी वो इतनी मजेदार और इतने अच्छे से रखी कि मजा आ गया। बहुत बहुत बढ़िया कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मंच से। और आप धन्यवाद। देखेंगे कि आपकी तारीफों में काफी बातें लिखी गई हैं जो कि वाजिब है, इसमें कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और आगे बढ़ते हुए अब मैं बेल्जियम से वापस जर्मनी आ जाऊंगा। और जर्मनी में हमारी प्रिय अरुणा जी रहती हैं। तो अब मैं अरुणा नागलिकर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि हैम्बर्ग से जुड़ रही है, जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से। आपने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी एवं यौगिक साइंस में सीनियर डिप्लोमा किया है। और वैसे तो आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हिंदी, मराठी व अंग्रेजी भाषाओं पर आपका प्रभुत्व है, तीनों भाषाओं में लिखती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तीन तीन भाषाओं में। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सहित अनेक जाने माने पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख, समीक्षाएं, विदेशों में संस्मरण एवं अनुभव, कविताएं, बाल साहित्य आदि प्रकाशित होते रहे हैं। तो बहुत कुछ किया है आपने। झिलमिलाते इंद्रधनुष इनका प्रकाशित एक कविता संग्रह है। ऑक्सफोर्ड प्रेस से अंग्रेजी में प्रकाशित महाभारत पर लिखी पुस्तक इनकी बहुत ही चर्चा में है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर नार्लिकर को प्रिंट मीडिया के अलावा भारत के नेशनल दूरदर्शन और अन्य टीवी चैनलों पर कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, योग, बच्चों एवं महिलाओं के मुद्दों पर परिचर्चा एवं एंकरिंग का भी व्यापक और दीर्घ अनुभव है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और लेखन के अलावा चित्रकला, नृत्य, संगीत के माध्यम से भी अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि अरुणा जी आप मंच पर आए, स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। बहुत आप ज्यादा तारीफ करते हैं हमेशा ही। उम्मीद है जो कुछ आज प्रस्तुत कर रही हूँ आपको सबको अच्छा लगेगा। सभी मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार, कवि गण और साहित्य को पसंद करने वाले लोगों को, जुड़ने वाले श्रोताओं को सबको प्रणाम, और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। छोटा सा शब्द है मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप पर बहुत गहराई है, बहुत विस्तार है इसका। तो इस पे मैंने काफी कविताएं लिखी हुई थी। तो अभी सोचा था इनमें से कौन सी सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, या छोटी सुनाऊं या बड़ी सुनाऊं। बहुत चिंता में थी। तो 3 छोटी छोटी कविताएं मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि मैंने, जो अंश है मेरी लंबी कविताओं के। और मेरा विचार ऐसा भी है कि मित्रता इंसान के बीच में तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा प्रकृति और पृथ्वी के और जीव जंतुओं के साथ भी हमारी मित्रता होती है, होनी चाहिए, खासकर प्रकृति।
तो प्रकृति से प्रेरित होकर भी बहुत कुछ लिखा है मैंने मित्रता पे, कि कैसे अच्छी खुशनुमा सुबह भी हमारी मित्र होती है और सुंदर सी दोपहर भी है और उदास सी शाम भी और नशीली रात भी, सब कुछ प्रकृति हमसे जुड़े होते हैं दोस्ती की तरह। तो सबसे पहली कविता है मित्रता की मिसाल, ये प्रकृति से जुड़ी है, थोड़ी हल्की फुल्की है और कुछ खुशनुमा मौसम की, बारिश के दिनों में जो दोपहर का क्या मूड होता है वो सुने आप। भीगी हुई दोपहरी थी अनमनी त्रस्त उदास, बादलों से घिरी कल थी सूर्य प्रकाश में धुली, आज जंबाल में सनी, बहुत पानी बरसता है तो कीचड़ हो जाता है, कर रही इंतजार किसी राहगीर का, मित्र का, जो थाम कर हाथ ला सके साथ। अभी अभी थाम कर हाथ घर लाई हूं अपने साथ, धोकर निचोड़ कर सूखने फैला दिया है उसे मैंने, इंद्रधनुष की लंबी सी डोर पर। इंद्रधनुष की लंबी सी डोर पर कल सूख कर होगी कुरकुरी, अपने ही रंगों में रंगी शुभ्र प्रसन्न श्वेतांगी। हाथ थामे हम दोनों फिर निकलेंगे टहलने सुनहरी पगडंडी पर, मित्रता की प्यारी सी मिसाल बनकर। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। दूसरी मेरी कविता है प्रेरित है लेखनी और कलम से। तो मेरी क्या बात है, लेखनी और कलम जी, ये भी हमारे हमेशा साथ रहती है, हमारी कलम और तूली भी, तो ये भी मित्र हैं हमारे। बचपन से साथ चले हम, पले बढ़े और साथ साथ पढ़े हम, सबसे पक्की सहेली, कभी भोली भाली सुकुमार, कभी अनबूझ पहेली। तुम आशा हो मेरी, विश्वास हो मेरे विचारों का श्वास हो, मेरी खुशियां मेरे सपने सब समेट कर रखती हो, रात बेरात जगाकर मुझसे मिलने आती हो, नींद उड़ाकर कुछ सपने दे जाती हो। धन्यवाद। नींद उड़ाकर कुछ सपने दे जाती हो, अपना अस्तित्व तब सफल सा लगता है, जीवन तब चंचल सपना सा लगता है। जीवन की चहल पहल और धूप छांव में भी तुम्हारे संग अपने सुख दुख बांटती रही मैं, कोरे कागजों पर मन की बातों को शब्दों से टांकती रही मैं। घर की चार दीवारी से बाहर, धन्यवाद। घर की चार दीवारी से बाहर जब देखा खुली आंखों से, समाज के अत्याचारों, युद्ध के प्रहारों, असहाय दुर्बल गूंगे प्राणियों के दुखों का सत्य, भूल गई मैं बचपन की सुनहरी यादों के नसें जम सी गई, भूल गई मैं बचपन की सुनहरी यादों के सब अक्स, नसें जम सी गई, सांसें थम सी गई मेरी। उदास चुपचाप भयभीत चिंतित मुझे देखकर, तुमने ही थामा फिर से हाथ मेरा। घर की चार दीवारी से बाहर जब मुझे देखकर, तुमने ही थामा फिर से हाथ। साउंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। घर की चार दीवारी से बाहर देखा जब खुली आंखों से, समाज के अत्याचारों, युद्ध के प्रहारों, असहाय दुर्बल गूंगे प्राणियों के दुखों का सत्य, भूल गई मैं बचपन की सुनहरी यादों के सब अक्स, नसें जम सी गई, सांसें थम सी गई मेरी। उदास चुपचाप भयभीत चिंतित मुझे देखकर, तुमने ही फिर से थामा हाथ मेरा। मैं हूँ साथ तेरी मित्र तेरी शक्ति, दुनिया बदल सकती हूँ, लेखनी हूँ कलम हूँ अस्त्र हूँ तेरा। चलो मिलकर चलते हैं दुनिया को बदलते हैं, चलो मिलकर चलते हैं दुनिया को बदलते हैं, इंसानियत को जगाते हैं, धरती को स्वर्ग बनाते हैं। और तुम जैसे मित्र को पाकर एक बार फिर धन्य हो जाती हूँ मैं, क्या बात है। मित्रता को बहुत ही अच्छे तरीके से कलम लेखनी, इतने अलग अलग आयामों को आपने मित्रता से जोड़ा कि बहुत सुंदर होना जी। छोटी सी तीसरी कविता है, ये सब कुछ अंश है मेरी कविताओं के, लेकिन मुझे उम्मीद है आप तक भावनाएं भी पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। तीसरी कविता है मेरी बचपन के सब मित्रों को, सखियों को समर्पित, जो कि अचानक बहुत सालों बाद ये इंटरनेट को धन्यवाद देना चाहिए, बहुत सारे बचपन के मित्र फिर से जुड़ गए हैं
और नए नए तो बनते ही जा रहे हैं, दुनिया भी छोटी हो गई है तो इंटरनेशनल हो गए हैं सभी कुछ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जुड़कर मित्रों से। तो समय तो चलता ही रहता है, समय सुनहरी नदी सा कविता है। समय सुनहरी नदी सा बहता रहा, न तुम बदले न हम, बाकी सब कुछ बदलता रहा। वो मुझे वैसे ही लगते हैं जो बचपन में जैसे थे वैसे ही हैं सब मित्र। बचपन की यादें पुरानी, सावन की उमड़ती घटा से बरसती बूंदें सुहानी, करौंदे की झाड़ियां, झरबेरी के बेर, बूटे वाली इमली महुए का पेड़, जागी आंखों से झिलमिलाती सपनों की फुलवारी, भोलेपन की तस्वीर में अनजान थी दुनियादारी। घर के बगीचे में आम के पेड़ों की घनी छाया की बहारें, मेरे घर से तुम्हारे घर तक कचनार के पेड़ों की कतारें। परदेश तक अब दूर हैं अपने देश से, परदेश तक वही सपने उड़ाकर ले आती हैं हवाएं, बेमौसम बरसने को जैसे तरसती उमड़ती घटाएं। पलकों पर रहते हैं छाए सप्तरंगी इंद्रधनुषों के साए, बादलों की रुपहली चमक अब बालों तक आ गई है, गालों पर अनुभवों की रंगीन लकीरें छा गई हैं। सपनों की उड़ानें शायद कुछ और ऊंची हो गई हैं। दूर क्षितिज तक फैली है इंद्रधनुष की सीढ़ी, इस पर कदम बढ़ाती चल पड़ी है अब अपनी अगली नई पीढ़ी, अब अपनी अगली नई पीढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही खूबसूरत। इतने अलग अलग तरह के चीजों को आपने दोस्ती से जोड़ा और इतने नए आयाम से एक इसको परिभाषित किया। बहुत बहुत सुंदर अरुणा जी, बहुत ही मतलब एक विविधता है इस कार्यक्रम में, आपके इस भाव को जोड़ने से, कलम को जोड़ने से, लेखनी को जोड़ने से, तो अनेक तरह से आपने जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी एक बार फिर से। मुझे उम्मीद है कि बाकी सब लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। लोग लिख भी रहे हैं, एक्सीलेंट अरुणा जी, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड रियल इश्यूज बट इन द मोस्ट पोएटिक वे। सुपर अरुणा जी, तो बहुत कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जोड़ना चाहूंगा विश्वास जी को, जो कि जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ नीदरलैंड से। विश्वास जी के बारे में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे कम शब्दों में रख सकूं। तो वैसे तो ये ग्वालियर के मूल निवासी हैं, पिछले 1 दशक से भी ज्यादा यूरोप के विभिन्न देशों में रहते रहे हैं, मगर पिछले 6 वर्षों से नीदरलैंड में रह रहे हैं, जिसको कि हम हॉलैंड भी कहते हैं, और सॉफ्टवेयर कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं। विश्वास जी किशोरावस्था से भावपूर्ण कविताएं लिखते रहे और हिंदी से इनका विशेष लगाव रहा है। इसके प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनेकानेक काव्य आयोजनों में संचालन, समन्वय और काव्य पाठ कर सक्रिय हैं। विश्वास जी कई अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों को भी आयोजित करते रहे हैं और अग्रणी प्रवासी साहित्यकार के रूप में खुद को स्थापित किए हैं। देशों में रहते रहे हैं, मगर पिछले 6 वर्षों से नीदरलैंड में। विश्वास जी को नीदरलैंड में भारतीय दूतावास गांधी केंद्र द्वारा उनके प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया गया है। आपने प्रवासी भारतीयों के 2 काव्य संग्रह का संपादन भी किया है और आपका एक एकल कविता कहानी संग्रह पिछले साल प्रकाशित हुआ है। आपकी हिंदी रचनाएं कई अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और काव्य संग्रहों में प्रकाशित होती रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका गगनांचल में आलेख प्रकाशित हुआ है। तो उभरते कवियों को भी आप काफी सहयोग करते हैं। आपकी एक वेबसाइट है काव्यांजलि, जिसके माध्यम से आप मंच प्रदान करते हैं और हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन में भी सक्रिय रूप से है। तो कहने को बहुत कुछ है, पर आगे मैं सीधा अब इस बात पे आऊंगा कि आप मंच पर आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है विश्वास जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए और इतने वरिष्ठ कवियों के साथ मंच साझा कर रहा हूँ, इससे बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसमें कई मेरे प्रिय हैं, मैं उनको काफी सुनता रहता हूँ। कपिल जी हुए, प्रगीत जी हुई, भावना जी हुई, और भी सभी लोग बहुत बहुत मैं इनका फैन हूँ और इनके साथ मंच साझा कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी रचना तक पहुँचता हूँ और मेरी जो रचना है वो भी दोस्ती के 3 शेड्स को दिखाते हुए है। आप लोगों के भी फ्रेंड सर्कल में हर तरह के दोस्त होंगे, मैंने अपने 3 तरह के दोस्तों को लिया है और छोटी छोटी 3 रचनाएं समझिए। तो पहला शेड कुछ इस तरह से है कि बहुत अच्छे हैं हम, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं हम। तुम कहो रात को दिन को रात कहें, जैसी तुम चाहो बस वही बात कहें, जो कुछ भी है उसे सौगात कहें और तुम्हारे एहसासों को अपने जज्बात कहें, तब तुम्हारा कहना
कि बहुत अच्छे हैं आप। ये वो अरे दोस्त वाह वाह वाह। नहीं है कि वाह वाह। सब असाइन कर लेते हैं। कैसे भी हालात हो ढल बदलते रहें, अदावत या बेरुखी भूल चलते रहें, और ठोकरें खाकर उठें और संभलते रहें, उजाले कर खुद मोम बन पिघलते रहे, तब तुम्हारा कहना बहुत अच्छे हैं हम। वाह, क्या बात। तेरी बहुत हर खूब। खता को हम नजरअंदाज बहुत करें, बढ़िया। तेरी हर खता को हम नजरअंदाज करें, पुराने भूल नए किस्सों का आगाज करें, और अपनी बुलंदी को छोड़ सहमी सी आवाज करें, बेअदब महफिल में एक हम हो जो बस लिहाज करें, तब तुम्हारा कहना कि बहुत अच्छे हैं हम, बहुत अरे अच्छे वाह हैं। वाह वाह। बहुत तो बढ़िया। ये एक शेड मतलब है, शब्दों पर बढ़िया। दोस्ती। तो ये एक शेड है। दूसरा शेड ये है कि न जाने वो इतना इतराते क्यों, न जाने इतना इतराते क्यों हैं, निगाहें मिला फिर चुराते क्यों हैं, हंसे बोले मिले अपनों की तरह, ये गुरूर में धौंस जमाते क्यों हैं, और बात करते हैं अदब और सलीके की तो खुलेआम आंचल लहराते क्यों हैं, और महफिल में कभी देते नहीं दाद पर तन्हाई में मेरे गीत गुनगुनाते क्यों हैं, और अरे अगर वाह अरे वाह अरे नहीं है वाह, कोई बहुत खूब वास्ता, बहुत खूब बहुत खूब विशाल धन्यवाद जी। धन्यवाद, अगर रखना ही नहीं है कोई वास्ता, तो हमारी गली बार बार आते क्यों हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है क्या वाह, बात है। सही ये शिकायत है, दूसरा सही शेड शिकायत। है, ये दूसरा शेड था। और लास्ट शेड है कि गाली में खैर पूछना जिनका अदब है, और पर वो मेरी मुस्कुराहटों का सबब है। गाली में खैर पूछना जिनका अदब है, पर वो मेरी मुस्कुराहटों का सबब है, न कोई चिंता न फिक्र, बस सुनहरी यादों का जिक्र, वो मस्ती वो ठहाके यारों की संगत में आके, साथ भर से जिनके सुकून मिल जाता, जिनकी बातों में हर गम भूल जाता, और दौलत शोहरत ओहदे जिनके सामने सब बेमानी, दौलत शोहरत ओहदे जिनके सामने सब बेमानी, खरी खोटी है सुनाते न करते कोई मेहमानी, मेरे सुख दुख और मेरी जीत हार में, मेरे सुख दुख और मेरी जीत हार में, साथ खड़े थे मेरी लड़ाइयों और मेरे प्यार में, कम वक्तों ऐसे ही मेरे आसपास रहना, इस फ्रेंडशिप डे पर बस तुमसे इतना ही कहना, इस फ्रेंडशिप डे पर। वाह, अरे बहुत वाह, खूब। आपने तो हर तरह बहुत की खूब। शिकवा शिकायत गिला प्यार मोहब्बत सब कह दिया। बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर, जबरदस्त, मजा आ गया। आपने समा बांध दिया बहुत विशाल जी धन्यवाद। मन से बहुत जुड़ने के लिए, और हम सबों को इतना सुंदर सुनाने के लिए बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार। अब हम यूरोप से निकल के एशिया की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सीधा मॉस्को, जहां से हमारी प्रिय श्वेता जी जुड़ी हैं। जाओ। तो श्वेता जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आज हमारे मंच पे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े ही मल्टी डायमेंशनल मल्टी फेसेटेड लोग हैं, तो बहुत ही मतलब प्रभुत्व के साथ लोग यहाँ पर विराजमान हैं, अनेक विधाओं में निपुण। उनमें से श्वेता जी भी हैं। आप एक अद्भुत शायरा, आदर्श मूर्तिकार, उत्कृष्ट गायिका, रेडियो जॉकी और एक स्टाइलिस्ट के रूप में मुख्य रूप से स्वीकार की जाती हैं। श्वेता जी कला और डिजाइनिंग ग्रुप द क्रिएटिव पैराडाइज के सीईओ भी हैं। आप अपने कला और साहित्यिक कार्यों के लिए पूरी दुनिया में कई प्रतिष्ठित सम्मान पा चुके हैं। आप साहित्य की अनेकों विधाओं में लिखती रही हैं और आपकी रचनाएं अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपने साहित्य से जुड़े देश विदेश के कई मंचों पर काव्य पाठ किया है। आपका हिंदी गानों का एक एल्बम भी आ चुका है। आप मॉस्को में रहते हुए मॉस्को के मनोरंजन और साहित्य मंच वॉइस ऑफ मॉस्को की प्रेसिडेंट भी हैं, जिसके बैनर तले रूस में कई साहित्य और कला के कार्यक्रमों का आयोजित किए जाते हैं। आप मॉस्को से प्रकाशित होने वाली पत्रिका आयुर्वेद की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। रूस में रूसी बच्चों को भारत की संस्कृति और हिंदी भाषा से जोड़ने का भी काम कर रही हैं। तो बहुत कुछ कर रही हैं श्वेता जी, और अब यहीं पर मैं विराम देता हूँ और स्वागत करता हूँ श्वेता जी का। तो श्वेता जी, आपका स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। पहले तो मैं इंडियन फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा जर्मनी द्वारा आयोजित इस मित्रता दिवस कार्यक्रम में जितने भी गुणी लोग हैं, जितने भी सुधी लोग हैं, सबको श्वेता सिंह उमा का मॉस्को से नमस्कार। और आज सब हम यहाँ जुड़े हैं मित्रता दिवस मनाने के लिए, उसकी बात करने के लिए। तो मेरा मानना है कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कि इम्तिहान नहीं बल्कि एतबार मांगता है। वो एक अरे ऐसा वाह, क्या रिश्ता। बात है क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर पंक्ति।
बहुत शुक्रिया। सही में वो एतबार चाहता है, सुकून अगर हमें कहीं मिलता है तो दोस्तों की महफिल में आकर मिलता है। जैसा आज यहाँ पे आपने दोस्तों की महफिल जमाई है तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब भी हम सुकून की तलाश करते हैं या तो अपने माजी में चले जाते हैं जहाँ हमने अपने दोस्तों के साथ कुछ खुशगवार लम्हे बिताए हैं उसको याद करते हैं, या फिर जो आपकी कमाई है, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ बैठ के समय बिताना पसंद करते हैं। तो उन्हीं के लिए एक शेर से पहले जोड़ती हूँ, फिर गजल के चंद अशआर सुनाऊंगी। कहती हूँ कि दिल की डायरी में बंद एहसासों को कभी अल्फाज तो दे। अरे वाह वाह वाह, क्या दिल की बात है, डायरी क्या में बात है। वो कभी अल्फाज तो दे, दोस्त खुद खिंचे चले आएंगे तो दिल से आवाज तो दे। अरे वाह, दोस्त खुद चले क्या आएंगे बात दिल से है। आवाज तो दे। बिल्कुल सही बात है। कपिल जी जैसे बोले कि बिना आज हम लोग प्लान किए ही सब लोग नीले नीले कपड़ों में आ गए। आपको एक ड्रेस कोड दे देना चाहिए था, हम भी ड्रेस में आ जाते, ड्रेस कोड में आ जाते सारे। चलिए, लेकिन यही तो है गुलदस्ते की खूबसूरती, हर रंग हर कलर के फूल होते हैं तभी तो वो एक कंप्लीट गुलदस्ता बनता है। तो मैं बिल्कुल दोस्त सही। कहना चाहती हूँ कि दोस्त इतने अजीज होते हैं, इतने दिल के करीब होते हैं कि उनके लिए एक शेर, और आप सबको ये नजर करती हूँ कि आप शामिल हैं जानिसारों में, आप सभी आप शामिल हैं जानिसारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों में। अरे वाह, आप क्या हैं बात है। जानिसारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, देखिए किस पे वो नजर उठे, देखिए आहा किस पे वो नजर उठे, मुंतजिर हम भी हैं कतारों में। मुंतजिर आहा, क्या बात है, क्या क्या बात है, बात है। क्या बात है। मुंतजिर हम भी हैं कतारों में। हजारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, देखिए किस पे वो नजर उठे, मुंतजिर हम भी हैं कतारों में। क्या कहती हूँ बात कि है। बहुत लफ्ज में राजे दिल ना आ जाए, लफ्ज में राजे दिल ना आ जाए, दिल की बातें करो इशारों में, दिल की बातें करो इशारों में। और एक और शेर कि रुख हवा का अगर मुआफिक हो, रुख हवा का अगर मुआफिक हो, कश्ती पहुंचेगी फिर किनारों पे, क्या कश्ती बात है। बहुत फिर बढ़िया, किनारे। वाह और एक वाह। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। इतना नमकीन क्यों है ये पानी, इतना नमकीन क्यों है ये पानी, किसके आंसू हैं आबशारों में, किसके हाँ, आंसू क्या बात है, आप। क्या बोलते हो शेर है, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया। और उस खुदा, उस ईश्वर भी एक इश्क है, वो हमारा दोस्त है, कोई उसको अपना खुदा मानता है, कोई उसको अपना सखा मानता है। तो उसके लिए कहती हूँ कि तेरे दर पे हुजूम हाजिर है, तेरे दर पे हुजूम हुजूम हाजिर है, हाजिर है। कुछ सुकून बांट बेकरारों में, कुछ क्या सुकून बात, बांट क्या बेकरारों बात, में। क्या ए बात। मेरे चांद तू कहाँ है अब, ए मेरे चांद तू कहाँ है अब, कहकशा उतरी है बहारों में, कहकशा आहा, क्या है बात। बहार। मक्ते का शेर कि मुझको कमतर नहीं समझना तुम, मुझको कमतर कमतर नहीं नहीं समझना तुम। उमा भी है शह सवारों में, ये उमा हाँ, भी क्या है बात है, सवार। बहुत बढ़िया। आप जानिसारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, देखिए किस पे वो नजर उठे, मुंतजिर हम भी हैं कतारों में, बहुत मुंतजिर बढ़िया, हम। छोटे बहन की बहुत अच्छी गजल है आपकी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया श्वेता जी। एक और बहुत गजल यार आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जिंदगी का हर सहारा आप है, सब छोटी छोटी, क्योंकि दोस्ती की बात चल रही है तो मैंने थोड़ी हल्के फुल्के गजलें निकाली हैं। तो जिंदगी का हर सहारा आप है, मेरी कश्ती का किनारा आप है, मेरी हस्ती जिससे चमकती खूब है, वो मुकद्दर का सितारा आप है, वो मुकद्दर आहा, का सितारा आप है। क्या बात है, क्या दौलत बात। और शोहरत जो मेरे पास है, दौलत और शोहरत जो मेरे पास है, वो खजाना भी तो सारा आप है, वो आहा, खजाना सारा आप है। एक ही मंजर पे आंखें टिक गई, एक ही ये मंजर मंजर पे पर आकर टिक गई। इश्क का दिलकश नजारा आप है, इश्क क्या का बात। नजारा आप है। आप चाहें तो मिलेगा चैन भी, आप चाहें तो तो मिलेगा मिलेगा चैन, चैन भी। राहतों का एक इशारा आप है, राहतों का इशारा आप है। और अगला शेर कि मेरे दामन में है सदका आपका, हर फकीरों का गुजारा आप है, हर क्या फकीरों, हम फकीरों का गुजारा आप है। और मक्ते का शेर कि ये उमा का दीन और ईमान है, ये उमा का दीन और ईमान है, बस करम का बहता धारा आप है, बस करम का बहता धारा आप है।
और बात चल रही है दोस्ती की, तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें न जताया जाता है, बस निभाया जाता है। तो उसी को ध्यान में रख करके एक गजल है मेरी, तो वो मैं आपको तरन्नुम में सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। जो जताते हैं वो तो निभाते नहीं, जो निभाते हैं वो फिर जताते नहीं। आंख इंसान की पढ़ न तू सीख ले, आंख इंसान की पढ़ न तू सीख ले, राज दिल लफ्ज हरगिज बताते नहीं, क्या बात है, धन्यवाद। बहुत खूब। हरगिज बताते नहीं। दिल जलो को जरा सा सुकून आएगा, दिल जलो को जरा सा सुकून आएगा, तुम मोहब्बत को घर क्यों बुलाते नहीं, तुम मोहब्बत को घर क्यों बुलाते नहीं। बहुत बढ़िया। ईमान का जिसने सौदा किया, अपने ईमान का जिसने सौदा किया, आईने से नजर वो मिलाते क्या बात नहीं, है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नजर वो मिलाते नहीं। सबसे नायाब दौलत दुआ है यहाँ, सबसे नायाब दौलत दुआ है यहाँ, नेकी भर भर के तुम क्यों कमाते नहीं, नेकी बहुत भर बढ़िया, भर के बढ़िया। तुम कमाते नहीं। और कहती हूँ, तेरी वहशत को पहचान लेते अगर, तेरी वहशत को पहचान लेते अगर, उस गली में कभी आते जाते नहीं, उस गली में कभी आते जाते नहीं। जान जाते मोहब्बत की तासीर तो, इश्क के खेल में घर जलाते क्या बात नहीं, है, बहुत बढ़िया। के खेल में घर जलाते नहीं। उसकी रहमत पे तुमको यकीन आएगा, उसकी रहमत पे तुमको यकीन आएगा, सर दरे पाक पर क्यों झुकाते क्या नहीं, बात है, बहुत दरे बढ़िया। पाक पर क्यों झुकाते नहीं, जो जताते हैं वो तो निभाते नहीं, जो निभाते हैं वो फिर जताते नहीं। आंख इंसान की पढ़ न तू सीख ले, आंख इंसान की पढ़ न तू सीख ले, राज दिल लफ्ज हरगिज बताते नहीं, राज दिल लफ्ज हरगिज बताते नहीं। बहुत क्या बढ़िया, बात है। बहुत 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 शुक्रिया श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आभार। बहुत आपने अच्छा सुनाया। और थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए मैं तेजी से आगे बढ़ना चाहूंगा। कि आगे बुलाने के लिए मैं चाहता हूं कि संगीता चौबे पंखुड़ी जी आए मंच पर, जो कुवैत से जुड़ रही हैं। आप अंजुमन पंखुड़ी अंतर्राष्ट्रीय फेसबुक मंच की संस्थापिका हैं। आप महिला काव्य मंच कुवैत इकाई की सचिव और भारतोदय लेखक संघ मंच नई दिल्ली की मिडिल ईस्ट इकाई की प्रभारी भी हैं। 2 वर्ष पूर्व भारतीय रेलवे में आपकी कविता का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। आप अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो स्वागत है संगीता जी, आप आए और आप अपना अपनी विधा से हमें मनमोह करें। शुक्रिया। स्वागत। अनम्यूट कर लें। संगीता जी आप
आप unmuted हैं। unmute हैं, सुनीता जी। नमस्कार, बहुत जी, आपकी बहुत आवाज आ आभार। रही है। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे प्रथम तो गौतम सागर जी, आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आपने मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया, और साथ साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सुंदर मंच संचालन कर रहे हैं आप। मंचासीन बहुत समस्त आभार। काव्य विभूतियों को सादर नमन करती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और कहते हैं ना कि ये दोस्ती, ये मित्रता, ये जमाने की हर शय से जुदा होता है। अरे वाह। दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो इतना खरा होता है, जमाने की हर शय से जुदा होता है। और यदि मित्रता का नाम लिया जाए तो सर्वप्रथम नाम आता है हमारी जुबान पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। तब वहां से मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत स्वागत है। जी धन्यवाद। काली अंधेरी रात में दियों से काम लिया जाता है। अरे वाह। काली अंधेरी रात में दियों से काम लिया जाता है। आए मुसीबत तो हाथ अपनों का थाम लिया जाता है। आए मुसीबत तो हाथ अपनों का थाम लिया जाता है। अरे वाह वाह। जब भी उल्लेख निकलता है जग में सर्वश्रेष्ठ मित्रों का, जब भी उल्लेख निकलता है जग में सर्वश्रेष्ठ मित्रों का, कृष्ण सुदामा का सबसे पहले नाम लिया जाता है। कृष्ण वाह। सुदामा का सबसे पहले नाम लिया जाता है। बिल्कुल सही बात। बहुत खूब बहुत खूब। धन्यवाद। और ये सच्चाई है कि अगर हम मित्रता की बात करते हैं तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का उल्लेख करते हैं। तब मैं अपनी जो रचना है वो घनाक्षी छंद आप सबके बीच में रखती हूँ श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता के ऊपर, कि उनकी जो मित्रता थी उसकी मिसाल आज हम आज तक दे रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? बालपन के थे मित्र गुरु सांदीपनि, शिष्य संग विद्या कृष्ण तथा सुदामा ने पाई थी। बालपन के थे मित्र गुरु सांदीपनि, शिष्य संग विद्या कृष्ण तथा सुदामा ने पाई थी। बाद कई वर्ष कृष्ण बने द्वारका नरेश, पंडिताई तो सुदामा के हिस्से में आई थी। दीनहीनता बेकारी भूख गरीबी लाचारी सुदामा को द्वारका में लेकर के आई थी। मित्र की मदद कर, मित्र की मदद कर कृष्ण ने जगत भर मित्रता की अनूठी मिसाल दिखलाई थी। मित्रता की अनूठी मिसाल दिखलाई थी। और अगला छंद इसी क्रम में रखती हूँ कि जब सुदामा पहली बार पहुंचते हैं द्वारकापुरी में और तब श्री कृष्ण उनका किस प्रकार स्वागत करते हैं, तब ये घनाक्षी छंद आप सबके बीच में एक मित्रता का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करती हूँ। अंतर्महल में लाए भव्य उच्चासन बिठाए, पूछ रहे मित्र से कहाँ थे तुम बरसों। अंतर्महल में लाए भव्य उच्चासन बिठाए, पूछ रहे मित्र से कहाँ थे तुम बरसों। प्रेम में वो सराबोर थे अति भाव विभोर, देखते द्वारकाधीश अपलक मित्र को। सुदामा थे सकुचाते कृष्ण अति दुलराते, सुदामा थे सकुचाते कृष्ण अति दुलराते, पर द्रवित देख के पैरों के कंटक को। ओ छुई नहीं द्विज हाथ, छुई नहीं द्विज हाथ, पानी से भरी परात, अश्रु जल से पखारा मित्र के चरण को, अश्रु जल से पखारा मित्र के चरण को। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। धन्यवाद। और इसी क्रम में अंतिम घनाक्षी छंद रखती हूँ। ये मित्र का जो मित्र प्रेम है उसका विशिष्ट रूप है। तब रखती हूँ मैं छंद कि मित्र प्रेम का ये रूप अति विशिष्ट स्वरूप, करे सेवा मित्र की स्वयं द्वारकाधीश थे। द्वारकाधीश थे श्री कृष्ण, एक नरेश थे, और वो अपने मित्र को, जो कि एक निर्धन था, गरीब था सुदामा, उसको किस प्रकार प्रेम करते हैं।
मित्र प्रेम का ये रूप अति विशिष्ट स्वरूप, करे सेवा मित्र की स्वयं द्वारकाधीश थे। चंवर डुलाती रानी कर रही अगवानी, दास दासियां समस्त खड़े झुका शीश थे। मित्र के खाने तांदुल कृष्ण हो गए व्याकुल, मित्र के खाने तांदुल कृष्ण हो गए व्याकुल, मिले उन्हें आज जैसे हो 56 मिष्ट थे। मित्रता ऐसी दिखाई, मित्रता ऐसी दिखाई, मित्र की चिंता मिटाई, दिए वैभव ऐश्वर्य मित्र को अभीष्ट थे, दिए वैभव ऐश्वर्य मित्र को अभीष्ट थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संगीता जी, इन्हीं बहुत सुंदर पंक्तियों के सुनाया साथ आपने। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत खूबसूरत सुनाया और मंच बहुत ही अच्छा चल रहा है। सब लोग एक से एक सुना रहे हैं, किसी ने गजल शेर, मतलब सब एक से बढ़कर एक सुना रहे हैं। मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है और मुझे लगता है कि जो लोग भी सुन रहे हैं उन्हें भी काफी मजा आ रहा होगा। तो अब मैं आपके ही पड़ोस से बुलाना चाहूंगा आगे बढ़ते हुए अनीस जी को, जो कि जेद्दा सऊदी अरब में रहते हैं। इन्होंने इनकी तालीम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है और डिप्लोमा इन मॉडर्न अरबिक में किए हैं। ये डॉक्टरेट भी हैं और स्टोरी और जो कविता और कहानियां हैं वो लिखते रहते हैं। गजल लिखना, शायरी इनका शौक है। साहित्य अदब से इनका बेहद ही लगाव है। तो मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए अनीस जी और अपनी प्रस्तुति करें। अनीस जी, स्वागत है। स्वागत है। बहुत शुक्रिया गौतम साहब। सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा के सभी जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस शानदार महफिल में हमें भी इसका हिस्सा बनाया, और मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत अच्छी ये महफिल सजी हुई है मित्रता दिवस के मौके पर। और आवाज आ रही मेरी? जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं संगीता चौबे पंखुड़ी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके तवस्तुत से मेरी आज हाजिरी हुई है, उन्होंने इस मंच से जोड़ा हमें। और सभी को नमस्कार, आदाब। वक्त की किल्लत है तो मैं सभी से इजाजत तलब करते हुए जी जी इजाजत है, इजाजत है। एक मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि ये दोस्ती पर ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं मतलब ही हुआ कि चाहत का फलक पर जो महताब निकल जाए। हम सब लोग बाहर हैं, सब लोग हम लोग का हिजर है, बाहर है, कोई भी इंडिया में नहीं सब मेरे ख्याल से। तो यहाँ से देखिए कि चाहत का फलक पर जो महताब निकल जाए, हम हिजर के मारों की तकदीर बदल जाए। और देखिए कि आए दोस्त इरादों में सच्चाई जरूरी है, आए दोस्त इरादों में सच्चाई जरूरी है। मुमकिन है कि सेहरा में चश्मा भी उबल जाए। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। एक शेर और देख लीजिए, इतनी मोहब्बत से सुना इसमें कि रास्ते में परेशानी फिर उसको नहीं होगी, रास्ते में परेशानी फिर उसको नहीं होगी, वो शख्स जो पहली ही ठोकर में समझ जाए। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये फ्रेंडशिप डे के मौके पर हो रहा है तो 4 मिसरे ये दोस्ती के हवाले से। अच्छे बुरे का फर्क बताती है दोस्ती। तो चाहूंगा कपिल सर, तो जो चाहूंगा अच्छे बुरे का फर्क बताती है दोस्ती, एक दूसरे को दिल से लगाती है दोस्ती। क्या दिल से अगर की जाए तो दावा है ये मेरा, दिल से अगर की जाए तो दावा है ये मेरा, इंसान को इंसान बनाती है दोस्ती। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया नवाजिश। मुख्तलिफ जाविये से आप लोगों को जोड़ता हूँ कि एक मतलब एक शेर और एक मक्ता कि खूबसूरत सा एक धोखा है, खूबसूरत सा एक धोखा है, इश्क का रोग जानलेवा है। ये मोहब्बत की खेतियां तौबा, ये मोहब्बत की खेतियां तौबा, वसल बोया है हिजर काटा है।
क्या बात है, क्या बात है, वस्त्र बोया है, बहुत हिंद शुक्रिया। खाता है। बहुत शुक्रिया। और मक्ता देख लीजिए कि दोस्तों से अनीस मिलते रहो, दोस्तों से अनीस मिलते रहो, दुश्मनों का सुराग मिलता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खूबसूरत सा एक भोका है, इश्क का रोग जानलेवा है। और एक मतलब बस 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा मैं। एक मतलब एक शेर ये हुआ कि काफिला तीरगी का रवाना हुआ। मैं मजनू के धरती से बात कर रहा हूँ, जद्दा के सहरा से। यहीं के मजनू थे, इसको कैस कहा जाता था, कैस नाम था। कि ध्यान में रखिए कि काफिला तीरगी का रवाना हुआ, जब से महताब से दोस्ताना हुआ। क्या बात है। और देखिए कि मोतकिद, कैस के मोतकिद और भी थे, मगर शहर में मैं अकेला निशाना हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और शेर एक और देख ले इसमें कि ऐ मोहब्बत तेरी जुस्तजू में यहाँ, ऐ मोहब्बत तेरी जुस्तजू में यहाँ, कोई पागल तो कोई दीवाना हुआ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मैं एक मुकम्मल गजल से जोड़ता हूँ, उसके बाद तमाम दोस्ती पर बात हो रही है तो ये भी दोस्ती से है कि क्या खबर कि ये दुश्मन जमाना हुआ। उसी से जोड़ता हूँ, इसी गजल के तसलसल में सुन लें कि क्या खबर कि ये दुश्मन जमाना हुआ, जब से तेरा मेरा दोस्ताना हुआ। क्या बात। क्या खबर कि ये दुश्मन जमाना हुआ, जब से तेरा मेरा दोस्ताना हुआ। और कितने जलने लगे रुख बदलने लगे, कितने जलने लगे, रुख बदलने लगे। रुख बदलने लगे, जाने कितनों का मैं तो निशाना हुआ। वाह वाह, क्या बात है। और देखें कि अब तो दिन रात हो मेरी आंखों में तुम, अब तो दिन रात हो मेरी आंखों में तुम, लोग कहते हैं मैं तो दीवाना हुआ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर ये भी देखें कि आग दिल में मोहब्बत की जलती रहे, दोस्ती की मोहब्बत की, आग दिल में मोहब्बत की जलती रहे, ये मोहब्बत ही मेरा तराना हुआ। क्या बहुत बात। बढ़िया। बहुत शुक्रिया नवाजिश। और एक शेर और देखें कि कौन अपना यहाँ है, कौन अपना यहाँ है, पराया है कौन, कौन अपना यहाँ है, पराया है कौन, जान ले अब तू प्यारे सयाना हुआ। बहुत बहुत बढ़िया। अपने दिल में जगह, बहुत शुक्रिया। ये देखिए कि अपने दिल में जगह तूने दी है मुझे, अपने दिल में जगह तूने दी है मुझे, अब तेरा दिल भी मेरा ठिकाना हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तेरा है। दिल भी अब मेरा ठिकाना हुआ। देखें कि एक गजल का शेर हो गया है, तो जो चाहूंगा गजल का शेर हो गया है कि दिलकशी हुस्न की और बढ़ने लगी, दिलकशी हुस्न की और बढ़ने लगी, ये भी कोई तरह मुंह छुपाना हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखे कि मुझको धोखा न देना किसी मोड़ पर, मुझको धोखा न देना किसी मोड़ पर, मुझको धोखा न देना किसी मोड़ पर, तेरी खातिर में सबका निशाना हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। और मक्ता समाप्त कर लीजिएगा कि तेरी चाहत ने मुझको बनाया अनीस, तेरी चाहत ने मुझको बनाया अनीस, रस्म में इश्क मोहब्बत बहाना हुआ। और क्या खबर कि ये दुश्मन जमाना हुआ, जब से महताब से दोस्ताना हुआ। बहुत शुक्रिया नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया, एक से बढ़कर एक, मतलब गजब। आप एकदम छा गए पूरी तरह से। और मन से जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वापस हम यूरोप आ जाना चाहेंगे और शताब्दी जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक से एक मंझे हुए शेर शायर और हमने सुना, एक एक से एक पढ़ के शायरों को यहाँ सुना, गजलकारों को सुना। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोग उतने या उससे ज्यादा उत्साह से उन लोगों को सुने जो नए नए लोग हैं और उनको मौका दे रहे हैं, लोग आगे आके कोशिश कर रहे हैं हिंदी की सेवा करने की। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खूब मन से सुने और बहुत ज्यादा उत्साह के साथ उनका उत्साह बढ़ाएं। और इसके साथ में आगे बुलाना चाहूंगा शताब्दी जी को, जो कि
मैड्रिड स्पेन में रहती हैं और शताब्दी जी एक अध्यापिका है, मूलतः एक बंगाली है जिन्हें हिंदी लिखना पढ़ना अच्छा लगता है। ये हिंदी में अपने स्कूल के समय में टॉपर रह चुकी हैं और हिंदी दिवस में इंडियन एम्बेसी इन मैड्रिड की तरफ से इन्हें कहानी लेखन में पुरस्कार प्राप्त है। ये एक ब्लॉगर भी हैं। सो शताब्दी जी स्वागत है और सभी श्रोतागण से विशेष अनुरोध है कि आने वाले सभी कवियों को विशेष रूप से हौसला बढ़ाएं। शताब्दी जी। नमस्कार गौतम जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ मैं आप लोग मुझे सुन सकते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी कविताएं सुनी और इससे हम जैसे कवियों का बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ता है, जो कि लिखना पसंद करते हैं और जिन्हें साहित्य पसंद है। तो ऐसे गुणी लोगों के बीच कुछ सीखना बहुत अच्छा लगता है। सबको मेरी तरफ से प्रणाम और नमस्कार। तो आज मित्रता दिवस के लिए मैंने 2 छोटी कविताएं लिखी हैं। जो पहली कविता है मेरी वो मेरे एक परम मित्र के लिए है। अब परम मित्र का जो नाम है वो हम किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो, चाहे जो हमें बड़ा कर रहे हैं वो पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, कोई भी हो, या हमारा जो बच्चा हो, वो हमारा परम मित्र बन सकता है। पर अगर हम परम मित्र की परिभाषा देखें तो ये वो ऊपर वाला है जिसके लिए आज हम आए हैं। तो मेरी जो कविता का शीर्षक है उसका नाम है परम मित्र एक प्रश्न। शाम की सौंधी मिट्टी की महक, सुबह की सुनहरी धूप की चंचलता, भोर की कुमलाती हुई फूल की शीतलता, रात के अंधेरे में जुगनों की व्याकुलता, कुछ और कहूं क्या, बस तेरी और मेरी मित्रता। सृष्टि के हर कण में मैंने तेरा स्वरूप ढूंढा, हवा, अग्नि, बादल में तेरा ही अस्तित्व पाया। तेरे हाथ से संजोया ये तेरा संसार, हर क्षण हमें बताती है कि हम है तेरे कर्जदार। कुछ और कहूं क्या, बस तेरी और मेरी यह मित्रता। बस अफसोस लगा जब देखा कारखाने का वो काला धुआं, बिना बात की वो हॉर्न बजाना और नदियों में अपनी गंदगी बहाना। आसमान भी आज काला है, धरती भी आज मैली है। क्या कहूं, क्या सोचूं, बस मन में कहा, क्या हमने निभाई है अपनी मित्रता। आज हमें ना पसंद है प्यार, सिर्फ हर चीज में हम चाहे अधिकार। इंसान इंसान को है भूल गया, प्यार और इंसानियत को है त्याग दिया। मुझे पता है तू सोच रहा होगा, क्या मैंने इंसान बनाया इस दिन के लिए जो भूल जाएगा हमारी मित्रता। देश टूटा है, घर बिखरे हैं, कल जो अपने थे आज वो पराये हैं। ज्ञान अंधा है, धोखा ही एक धंधा है, मृत्यु की सेज सजी, अनाचार भ्रष्टाचार की हर तरफ सैया सजी। मेरे परम मित्र ने आज आंसू छलकाए हैं और कहा, हे इंसान आज तूने तोड़ी है मेरे मित्रता। आज मेरे परम मित्र ने कहा, हे इंसान आज तूने तोड़ी है मेरी मित्रता। हे इंसान आज तूने तोड़ी है मेरी मित्रता। बहुत शताब्दी जी, बहुत सुंदर सुना है। मैं चाहूंगा कि प्रगीत जी और जो हमारे यहाँ पे गुणीगण है वो लोग 2-4 शब्द बोले, उन्हें कैसा लगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा आपने शताब्दी जी, और जो पूरा चित्रण किया है आपने, जो यथार्थ से जोड़ा है, जो आज के सामयिक जो विषय हैं उन सबको लिया है, तो वास्तव में बहुत तारीफे काबिल, बहुत सुंदर। आप ऐसे लिखते रहिएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी कविता है जो कि इन सब चीजों का सार है। मित्रता क्या है, हर एक चीज जो हम देखते हैं उसमें मित्रता है, और मित्रता ही बाद में जाकर प्रेम का भाव है। तो उस चीज को समझाने की छोटी सी छोटी सी कविता है। मैत्री, मित्रता के एक और नाम है मैत्री। बादल और पहाड़ों की है दोस्ती बड़ी अनोखी, एक है कठोर तो दूसरा है चंचल, एक है व्याकुल तो दूसरा है स्थिर, एक ने बांधा है धैर्य तो दूसरे ने दिखाया है स्नेह, साथ ना रहकर भी एक दूसरे के है पूरक। सच ही तो है मैत्री तो बस ऐसी ही है,
किसने कहा हम समान होंगे? विचारों में विविधता, फिर भी हम एक दूसरे के समान होंगे। कुछ ऐसी ही कहानी है उस फूल की और तितली की। एक ने सुगंध पाया तो दूसरे ने रंग सजोया। सुधा किए बिना है दोनों की कहानी कुछ अधूरी। सची तो है, मैत्री तो बस ऐसी ही है, जहां समर्पण का भाव हो और प्रेम की महक भी हो। क्या बात है, क्या बात है। आंख और दिल की मित्रता भी है अनोखी, साथ ना रहकर भी प्रेम के लिए है जरूरी। आंख ने प्रिय को देखा, दिल ने फिर स्वीकार किया। सची तो है, मैत्री तो बस ऐसी है, जहाँ हृदय शब्द को बांध ले और बिन मांगे बस प्रेम दे, बस बिन मांगे प्रेम दे। धन्यवाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही आपने व्याख्या की है मैत्री की, बहुत सुंदर। और इस मंच से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो अब पूरी दुनिया के भ्रमण करने के बाद मैं चाहूंगा कि वापस जर्मनी आ जाएं, जहाँ पे काफी सारे लोग जहाँ से जुड़े हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा एक बड़े ही प्रतिभावान अमोघ पंडरी को। मैं बता दूं कि अमोघ जो है वो कर्नाटका से हैं और वर्तमान में जर्मनी में एक्सेंचर में वरिष्ठ विश्लेषक के रूप में कार्यरत है। यह बताना बहुत आवश्यक है कि हिंदी इनकी मातृभाषा नहीं है, बचपन से सीख रहे हैं। उसके बावजूद इस मंच पर आज वो अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को रखने का। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जिनकी भाषा मातृभाषा हिंदी नहीं है वो भी आगे आ रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों का प्रयास सफल हो रहा है। तो अमोघ, आपका स्वागत है। अमोघ, नमस्कार, धन्यवाद गौतम जी। और फॉइड और गौतम सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इस मंच से जोड़ा। और मैं जैसे कि आपने बोला कि हिंदी में उतना परिणित नहीं हूँ, पर यहाँ के सभी वरिष्ठ कवि और लेखक से विनती है कि इस नादान की कोशिश को थोड़ा आप समझिए और सहकार दीजिए। तो स्वागत है अमोघ। हम सब अपने घरों से बहुत दूर और प्रदेश में रहते हैं, तो दोस्तों से, बचपन के दोस्तों से तो फोन पे बातें होती रहती हैं, लेकिन जो मज़ा, जो खुशी मिलती है उनसे मिल के बैठ के बात करने में, वो फ़ोन में ना मिले। तो इसी खट्टी मीठी बातों की यादों में कुछ पंक्तियाँ लिखी है। वो बेफिक्रे फिजूल की बातें, वो बेफिक्रे फिजूल की बातें, कुछ बड़ी कुछ छोटी बातें, वो दिल खोल के हंसाने वाली बातें, वो दिल खोल के हंसाने वाली बातें, कुछ हंसा हंसा के रुलाने वाली बातें, बड़े बड़े काम की बातें और बड़ी बड़ी फेंकने की बातें, वो बेफिक्रे फिजूल की बातें, कुछ बड़ी तो कुछ छोटी बातें, जमाने से लड़ने की बातें, जिम्मेदारियों को निभाने की बातें, जमाने से लड़ने की बातें, जिम्मेदारियों को निभाने की बातें, जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें और हमेशा मिलते रहने की बातें। बिल्कुल, बस वही बेफिक्री फिजूल बातें, कुछ बड़ी तो कुछ छोटी सी बातें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और हर एक की जिंदगी में एक ऐसा खास मित्र जरूर होता है जिसके बस साथ रहने से ही हर पल सुहाना लगने लगता है, और उससे खुशी बांटो तो खुशी दुगनी हो जाती है, और दुख बांटो तो दुख आधा हो जाता है। तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही मेरे सबसे अच्छी मित्र, मेरी पत्नी के नाम आखिरी 2 पंक्तियां। यार है तो जिंदगी है, याराने से तेरे बंदगी है। तू है तो जिंदगी है, याराने से तेरे बंदगी है। तुम ना हो तो ये खुशी भी क्या खुशी है। यार तू है तो जिंदगी है, याराने से तू है तो जिंदगी है। क्या बात है, क्या पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर। जिंदगी के हर मुकाम को तो पा लूंगा मैं, जिंदगी के हर मुकाम को तो पा लूंगा मैं, पर तेरे बिना उस मुकाम पे क्या पा लूंगा मैं। यार तो जिंदगी है, तेरे याराने से बंदगी है। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं चाहूंगा कि कन्हैया जी कुछ 2 शब्द बोले हमारे मित्र अमोघ जी के लिए, जिन्होंने इतनी शिद्दत से कुछ लिखा है।
कन्हैया जी आप सुन पा रहे हैं? जी। और अरे क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। आपने जो जो बातें रखी हैं अमोद जी, बिल्कुल जिंदगी से जोड़ के, और आप सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने पत्नी को अपना सबसे बड़ा मित्र कहा है। ये हम सब पतियों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसको अपनी जिंदगी को अपने आयाम में लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और आपने छोटी और छोटे बहन की अच्छी बातें कही, बहुत बहुत आपका आवाज नवाजिश, और ईश्वर करे आप एक ऊंची उड़ान भरे और एक ऊंचाई पे जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा उद्देश्य ये भी है कि आप जैसे जो नए लोग जिनको की इच्छा हो रही है लिखने की, इस मंच से जुड़े रहें और आगे भी आते रहें। मुझे बड़ी खुशी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमोद। और अब मैं चलता हूँ आपके दूसरे मित्र जो कि आपके शहर से जुड़ रहे हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, विक्रम राजपूत जी को। तो विक्रम राजपूत जी तो शिक्षा के तौर पर तकनीकी शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया है, इंजीनियरिंग से संबंधित, और इनका व्यवसाय उद्यमिता के क्षेत्र में है। वो जर्मनी के ब्रेमेन शहर में रहते हैं। बचपन से इनकी कविता और शायरी सुनना और पढ़ना पसंद था, पर कॉलेज के दिनों में शायरी लिखते रहे, मगर जिंदगी की व्यस्तता में पीछे छूट गया। और अब वापस उन्हें लग रहा है कि भाई अपने शौक की तरफ जाएं। इसी में मैंने एक शेर लिखा था कुछ दिन पहले कि बहुत वक्त बीत गए गमे रोजगार के पीछे, नहीं कई वसंत बीत गए गमे रोजगार के पीछे, अब तो लगा एक बार जाए शौक के पीछे। क्या बात, क्या बात, तो बहुत बढ़िया। आप उसी श्रेणी में हैं, तो आप इस मंच से जुड़ रहे हैं और वापस अपनी लेखनी को ताजा करके पैनी करके आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनते हैं आपको, आग्रह है आपसे कि आप मंच पर आएं और अपनी बातें रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सब लोगों को सादर नमस्कार। मुझे को सुनते हुए और मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना तुच्छ हूँ इस बड़े मंच पर। और मुझे ये आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने कुछ चार पंक्तियां यहाँ सुना पाऊं। वो चार पंक्तियों के प्रसंग जो है वो कुछ इस तरीके से हैं कि मनुष्य जो है वो कुछ भी काम करता है अगर, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है। तो अगर मैं अपनी खुद की दिनचर्या को देखूं तो मैं सोचता हूं कि बस मैं 3 कारणों से किसी से बात भी करता हूं। तो पहला कारण तो यही है कि मुझे कोई वित्तीय लाभ हो जाए उससे। दूसरा ये हो कि मैं कुछ भाई मानसिक लाभ हो जाए मुझे, थोड़ा सा आराम मिले बात करने से। या तो तीसरा कि मनोरंजन हो जाए मेरा। ये 3 कारणों के अलावा मेरे को चौथा कारण नजर नहीं आता कि मैं किसी से भी क्यों बात करूं। तो दोस्त जो है वो ऐसा एक वर्ग है जो कि दोस्त एक ऐसा पात्र है समझो कि जो तीनों वर्ग में फिट बैठता है। कि मैं कुछ कहीं पर भी जाऊं, दोस्त तो मेरा मतलब तीनों में फिट बैठता है, राइट, कि हर जगह पर मुझको हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने कविता का शीर्षक रखा है कि दोस्ती जो है वो जीवन का आधार ही है। पूरा लाइफ जो है वो मेरा दोस्ती ही है। तो चालू करता हूं कि मित्रता अनमोल उपहार, थोड़ी शरारत ढेरों प्यार। अरे वाह, थोड़ी सा मन में ये साहस जगाए, संकट में बन जाए ढाल। तो साहस जो है वो एक्चुअली जैसा हम बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस और करेज ना, कि कॉन्फिडेंस तो आपको, विश्वास तो अंदर से आ जाती है, पर साहस जो है ना वो बाहर से ही मिलता है। अगर आपका दोस्त बोले कि यार तू कर ले मैं देख लूंगा, अगर भाई बोले यार तू कर ले मैं देख लूंगा, दोस्त ही है जो मन में साहस जगा सकता है बड़े बड़े काम करने के लिए। मन में ये साहस जगाए, संकट में बन जाए ढाल, दुख में मेरा साथ निभाए, खुशियां तुम बिन मुझे ना भाए, त्याग तपस्या विश्वास प्यार ये जीवन का आधार, दोस्ती जीवन का आधार। अरे वाह, बिल्कुल सही। क्या बात, क्या बात। अब दोस्त ना रहे ना तो दुख जो है वो बढ़ जाता है और खुशियां का तो मजा ही नहीं आता है। तो दौलत कमाया कुछ ना पाया, जिसने धन कमाया कुछ नहीं कमाया, जिसने जन कमाया उसने ही सब कुछ कमाया, ये मानना है। तो दौलत कमाया कुछ ना पाया, शोहरत तुम बिन काम ना आया, जब कोई मुश्किल मंडराता, देता तब मैं तेरा वास्ता,
मतलब बचपन से लेकर आज तक जब भी मुझे कभी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है, मैंने हमेशा अपने किसी दोस्त का नाम लिया, यार मैं इसको जानता हूँ ये तो मेरा दोस्त है। तो जब भी मुश्किल मंडराया, देता मैं तेरा ही वास्ता, यार जिंदगी यार इंसान ईमान, यारी पर जीवन कुर्बान, जब से जीवन में ये आया, जीवन हुआ मेरा गुलजार, दोस्ती जीवन का आधार। बहुत सुंदर। ख्वाबों के वो दिन है दोस्ती, अब ख्वाबों के वो दिन है दोस्ती, हकीकत का फसाना है, सवालों का जवाब दोस्ती। जब मेरी अगर लड़ाई मेरी वाइफ से होती है और अगर मेरे कहीं फंस जाता हूं, तो जो जवाब आता है वो तो दोस्त से ही आता है। तो सवालों का जवाब दोस्ती, खुशियों का आशियाना है, छोटे बड़े में फर्क मिटाए, हर रिश्ते को दिल से निभाए, 7 समंदर पार ये आए, हर सरहद कर जाए पार, दोस्ती जीवन का आधार। कोरोना के समय में सब लोगों ने महसूस किया होगा कि फोन से ही अगर कनेक्टेड रहे तो दोस्त तो 7 समंदर पार आ ही गए थे हेल्प करने। तो 7 समंदर पार ये आए, हर सरहद कर जाए पार, दोस्ती जीवन का आधार। अब ये आधार जो है वो केवल विक्रम ने इस समय पे नहीं माना है, ये त्रेता युग से चला आ रहा है। तो ना कस्में ना कोई वादे, ये एक रिश्ता है जिसमें कोई कस्में और वादे नहीं है ना कस्में ना कोई वादे, मित्रता तो हर युग में निभाए, ऊंच नीच से दूर मित्रता, कृष्ण सुदामा गाता भाई, वन में सुग्रीव साथ निभाए, श्री राम को डगर बताए, मित्र की खातिर अधर्म अपनाए। हमारे दोस्तों के ग्रुप का नाम है पार्टनर्स इन क्राइम। तो दोस्त ही है जो कि मित्र की खातिर अधर्म अपनाए, कर्ण दुर्योधन दोस्ती अपार, दोस्ती जीवन का आधार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विक्रम जी। और अगर कोई हमारे यहाँ पे अतिथिगण कुछ बातें बोलना चाहते हैं विक्रम जी के बारे में तो स्वागत है। मैं चाहूंगा कि उनका हौसला बढ़ाएं। तो प्रगीत जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मैं इंतजार कर रहा था कहीं और से आवाज आए। नहीं बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा। विक्रम जी बहुत ही सुंदर रूप से आपने सजाया है पूरे गीत को, शुरू से लेके आखिर तक आपने हर पहलू को छुआ है। और वास्तव में मित्रता की जो परिभाषा आपने दी है, शायद हम लोग कहीं भी जो भी कोशिश कर रहे थे उन सबसे कहीं आप त्रेता युग से अब तक ले आए हैं। बहुत ही सुंदर रचना आपकी, बहुत बहुत बधाई आप। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो मैं तो ये कहूंगा कि सब लोगों ने एक से बढ़कर एक सुनाया और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। थोड़ा हम विलम्ब हो गए पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। पर मुझे लगा कि हम सब लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुनाया, एक दूसरे का साथ दिया। और उम्मीद है कि आप लोग वापस इस मंच पे आए और सब लोग एक साथ मिलकर फिर कुछ ऐसी अच्छी कविता के कार्यक्रम करें, कुछ गोष्ठी करें। पर इस मंच पे जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारा जो सोशल नेटवर्क का जो लॉगिन वगैरह है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है यहाँ पे।